तो इस समय देख सकते हैं गांव मानपुरा में है और अमनदीप सिंह जुंडला जो है गांव मानपुरा में पहुंचे हैं और भव्य स्वागत जो है ट्रैक्टरों को लेकर के, कंबाइन को लेकर के वो किया गया है और अभी उनको सम्मानित करने का जो प्रोग्राम है वो लगातार यहाँ चलता हुआ माताओं का आशीर्वाद लेते हुए माताएं बहनें अमनदीप सिंह जुंडला को सम्मानित करती हुई समय आपको नजर आती हुई गाँव मानपुरा की तस्वीरें हैं और ट्रैक्टरों के साथ कंबाइन पर बैठा करके जो है अमनदीप सिंह जुंडला का स्वागत जो है वो यहाँ किया गया है। सीधी और लाइव देख सकते हैं अमनदीप सिंह जुंडला। माँ तो एक का आशीर्वाद मिल जाए आदमी नहीं रहता, कई सारी माओ का मिल गया फिर देख सकते हैं अमनदीप सिंह जुंडला इस समय तो 36 साल का ये युवा। कैसा माहौल आम आदमी पार्टी का? ये छोरा की साला क्या इसके टीवी टेलीविजन में देखा भी होगा आप लोगों ने कितना किस तरह से मानपुरा के सारे बहन भाइयों को राम राम नमस्ते जी। देख करके और सुन करके आम पार्टी की तरफ से आप सारे बहन भाइयों को नमस्कार राम राम। और इस समय ये तस्वीरें आपको गांव मानपुरा से लगातार मिलती हुई तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे, चलते रहे मम्मी। और अमनदीप सिंह जुंडला जो है गांव मानपुरा में उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये साथियों, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज इस युग में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, जो कहती है वो करती है। दिल्ली में जितने भी वादे किए सब पूरे किए हैं। शिक्षा का वादा किया वो पूरा किया है, चिकित्सा का किया वो पूरा किया है और बिजली पानी सभी सुविधाएं दी हैं। साथियों, पंजाब में ये पार्टी आई, पंजाब में भी ने 600 यूनिट बिजली फ्री की, 700 स्कूल 150 स्कूल बनाए और साथियों ने 600 यूनिट फ्री करी बिजली। साथियों, इसलिए मैं कहता हूँ, ज्यादा ना कहते हुए अपना भाई अमनदीप सभी 36 बरादरी से बराबर मिलते हैं, बराबर जुलते हैं। साथियों, हम ज्यादा ना कहते हो, ज्यादा है ज्यादा वोट देकर इन्हें सफल बनाए। जय हिंद। यहाँ पर पहुंचे मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरी माताएं बहनें, सबको मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। ढीले से बोल रहे सारे, राम राम जोड़ते, राम राम जी। ये बनी कुछ बात से। आज गांव मानपुरा ने जो मान और सम्मान मेरे को दिया है और जिस दिन से टिकट मिली है उसी दिन से मानपुरा गांव ने जितना प्यार मेरे को दिया है, मेरी शायद अगली पीढ़ी भी था आसान नहीं डाल सकती। रोज मेरे से पहले उठ के मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी गाड़ियां लेके वहां खड़े हैं और हमेशा अलग अलग गांवों में घूमने लग रहे हैं, हर जगह। एक परिवार से भी ऊपर जाके मेरा ये परिवार है मानपुरा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है दीपक भाई है मेरा,
अमित जी, जोगेंद्र जी, देवेंद्र जी, रामपाल जी, अंकित जी, राम निवास जी, अक्षय मान जी और समस्त मान परिवार और मानपुरा बड़ा, सबका धन्यवाद है। आज सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा कि कल जो रैली इतने कामयाब हुई उसका सबसे बड़ा श्रेय मानपुर को जाता है। मैं आपका रैली को सक्सेस करने में भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। आज हमारे अंकल जी कई दिन से मैं देख रहा हूं, 2-4 दिन से मेरे साथ हैं, डॉक्टर साहब महावीर जी। तो आज इनका भी मन करा भी मैं भी 2 शब्द बोलता हूं, क्योंकि ये सभी पार्टियों में कहते हैं, मेरे से बात हुई, कहने लगे मैं सभी पार्टियों में हो आया, मैं देखना चाहता था भी कौन आदमी कैसा है, क्या कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इतना प्यार मेरे को किया उसका धन्यवाद है। देखिए आज बदलाव का युग चल रहा है। वोट तो हम हर बार देते हैं, हर बार वोट देनी है। 75 साल हो गया मैं वोट देते हुए, माता जी हो गए ना। 5 साल बाद कोई एक आता है, कोई जात पे ले आवा है, कोई बरादरी पे ले आता है, कोई धर्म पे ले आता है, कोई 10 साल तो तू ही एक हवा चल रही है, मोदी जी ऐ कुछ नहीं कराया हमारा कुछ नहीं, बस वही मोदी जी थे। और हम वोट दे देते हैं। कभी हमने ये नहीं मांगा कि हमारे बच्चों की जरूरत कैसे पूरी होगी, हमारे गांव का विकास कैसे होगा, किस लिए हम वोट दे रहे हैं। ये वोट का अधिकार संविधान ने हमारे को किस लिए दिया? संविधान ने हमारे को इसी ताकत का अधिकार दिया। अगर कोई 5 साल आपके साथ धोखा कर जाए तो उसको अगली बार आते ही अपनी उंगली की ताकत दिखा देना और उसको कुर्सी से नीचे पटक देना। इसलिए ये वोट, इसीलिए ये वोट है। अगर हम अपनी ताकत दिखाने का टाइम है, 75 साल से ये लोग हमारे को लूटते रहे, 75 साल से आज मानपुरे के अंदर स्कूल भी नहीं है, 5वीं क्लास तक का है, 5वीं क्लास तक का स्कूल है मानपुरे में। जो मानपुरे की बेटी है वो बढ़ा जाती है यहाँ से 4-4 किलोमीटर हमारे बेटे बेटियों को पैदल जाना पड़ता है, यहाँ छोड़ के आने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। आज 75 साल बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर 75 साल पहले थे। फिर इनको वोट क्यों दें, ये बात क्यों शब्द इनके आगे रखो। हमारे बच्चे आज पिछले 10 साल हो गए, और मैं तो कहूंगा 20 साल ही हो गए जी, उससे पहले भी हमारे वालों को नौकरी कहां मिली तो उनके रिश्तेदार भाईचारे को मिली। हमारी आवाज उठाने वाला नहीं था कोई। जो आप आवाज उठाने वाला हो, जो 36 बिरादरी के भाईचारे की बात सुनने वाला हो, तो वो 100% आपके बच्चों को रोजगार मिलता। पर किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई। जब आपसे वोट लेने आते हैं तब तो ये कहते हैं चाहे जो मर्जी बनवा लो, अब चाहे आप अंदर बैठ जाना, लुक जाना, कहना कोई नहीं है घर पे, जब भी आप न टोलेंगे। 5 तक टोएंगे, 6 ना आपके पास कोई नहीं आना, 6 ना आपके पास कोई नहीं आना। देख लेना, इनके झांसे से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने रिश्तेदारों भाईचारे को भी काटना पड़ेगा। हो सकता है मानपुरे वाले सारे समझदार हैं, पर लेकिन हमें दूसरा समाज भी समझाना पड़ेगा, 36 बरादरी को समझाना पड़ेगा कि हमने मौके पे मौके दे दिए, पर लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। पर अब हमारे पास एक विकल्प आ गया, उस विकल्प पे हम विश्वास क्यों करते हैं ये भी हमें सोचना पड़ेगा। विकल्प क्या है कि दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी बनती है, आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। जब ये झाड़ू की सरकार दिल्ली में आती है तो इन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही काम किया, आम परिवारों के लिए, आम जिम्मेदारों के लिए, आम लोगों के लिए एक काम किया। सबसे पहले आते ही 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी दिल्ली में। कितनी बड़ी हमारे को राहत मिलती है। एक गरीब आदमी के घर की लाइट चलने लगी, कूलर चलने लग गया, पंखा चलने लग गया, उसको बहुत बड़ी राहत मिल गई, उसको बिल नहीं भरना। नहीं तो हमारे यहाँ तो क्या है, दिल अटका रहा है, बिल आ गया तो पीछे से ही बंद करता है मीटर, चीप वाले लाग लिए तो चीप वाले मीटर लग गए, पीछे से ही बंद हो जाए। जेब में पैसे ना हो तो 3000 रुपये महीना कड़ा तो दे दा, पर दिल्ली में नहीं देना। जब यही पार्टी पंजाब में आई
तो इसने 600 यूनिट बिजली का बिल वहां पंजाब में माफ किया। आज पंजाब के 80 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 है, पता कर सकते हो, 80 लाख परिवारों का। आज ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फिर शिक्षा के संतर पे काम किया। शिक्षा क्यों जरूरी है? अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मान लो हम अपने बच्चों को बाहर भी भेज रहे हैं तो पढ़ाई के बेस पे भेज देते हैं। अगर मान लो हमारे बीच में हमारा जो परिवार है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वो कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाए? क्योंकि सरकारी स्कूल, देखो ये बेटी आई है अभी, कितना बड़ा इसके पीछे झोला देखो कितना बड़ा, इतना इसका वजन नहीं जितना इस झोले का है, देख लो, उठता नहीं है। और दिल्ली के अंदर आप रिश्तेदारों से पूछ लेना, ये झोला कोई भी बच्चा नहीं लेके जाता, सिर्फ टिफिन हाथ में लेके जाता है। वहीं पर लैपटॉप मिलते हैं, वहीं पर पढ़ के आओ, डिजिटल सिस्टम है और अपने घर वापिस आओ। पूछ लेना जो एक भी बच्चा कोई दिल्ली के स्कूल में सरकारी में झोला लेके नहीं जाता। और हमारे बच्चों को ये झोले ठवा रखे। और प्राइवेट स्कूल है, वो पीले रंग की बस उतार के गई है, 6,000 रुपया महीना लेते होंगे इनसे, आने जाने का खर्चे समेत 6,000 रुपया। अब 60,000 रुपया 72,000 रुपया साल का है, एक बच्चे की पढ़ाई है, कहां से दे देंगे? जिम्मेदार नहीं दे पाते। और सरकारी स्कूलों का ये हालात है कि एक कानून ऐसा बना दिया कि पहली से लेके 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करना, 9वीं में उसको अपना नाम ना लिखना है, ना वो पढ़ सके ना वो नौकरी मांग सके, उसको वहीं से दिहाड़ीदार बनाने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं से अपने खेत में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर जो काम तेरे पूर्वज करते आए वही करिए, कभी पढ़ लिख कर आगे ना निकल जाइए। ये सरकारों की साजिश है हमारे साथ। बच्चों को पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई के लिए स्कूल जरूरी है। जो स्कूल जाके देख लेना, दिल्ली के अंदर इतने टॉप क्लास के स्कूल बनाए हैं कि कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं है दिल्ली में। सर पंजाब में भी 117 स्कूल बना दिए 2.5 साल में। देखो 3,000 रुपए महीना हमारा बच जाए एक बच्चे का, 2 बच्चे 6,000 रुपए बच जाए। मानपुरे के अंदर ही स्कूल हो, हमारी बेटियों को कोई डर नहीं, बाहर जाना नहीं, कहीं यहाँ की यहाँ पढ़े, तो क्या ये माड़ी बात है जी? अब बात आ जाती है स्वास्थ्य की। मानपुरे में तो खैर हॉस्पिटल का नाम भी नहीं होगा, जब स्कूल ही नहीं तो हॉस्पिटल करता हुआ था। और जो बड़े में भी हॉस्पिटल बना रखा है उसमें डॉक्टर को नहीं, उसमें कोई देखा अपना कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है आज तक, कोई दवाई लेंदा देखा हो? वो डॉक्टर भी अपना आंदे नहीं, कमाई गुणसान है, हम भी नहीं आंदे, वो भी अपने घरों है, वो उसमें ही पूरे कर रहे। डॉक्टरों की ड्यूटी और कहीं लगा दे, बोला चलो अपना काम करो, क्योंकि ना उनको सरकार दवाई देती ना हो। और दिल्ली के अंदर 500 मोहल्ले हैं, 500 मोहल्लों में ही मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, बाहर नहीं जाना, मानपुरे के अंदर ही हॉस्पिटल अंदर ही, और उसमें एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, सब कुछ। दिल्ली में जाके पता कर लो और पंजाब में पता कर लो। 2.5 साल के अंदर 1200 गांव के अंदर मान साहब ने लगभग 1200 गांव के अंदर हॉस्पिटल बना दिए। मानपुरे जैसे गांव के अंदर हॉस्पिटल है पंजाब में, चेक कर लो आप जाके, और सारी दवाई वहां से फ्री है। जब 100 रुपये हमारा डेली का खर्चा है, कभी आप बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी बहू बीमार, कभी पिता बीमार, कभी माता बीमार, 100 रुपये हमारा दवाई का डेली लगता है, डेली। अगर वो 100 रुपया हमारा बच जाए तो 3,000 रुपये महीने का हमें वो बचता है। 3,000 की हमें बिजली बचती है, 3,000 रुपया हमारे बच्चे की फीस बचती है, 9,000 रुपया बचता है, 9,000 रुपया महीने का। तो क्या मारे भाई 9,000 रुपया। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया। ऑप्शन क्या है कि हम इसलिए विश्वास करते हैं अरविंद केजरीवाल जी पे कि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया ये सारा काम, उन्होंने पंजाब में करके दिखाया ये काम, और पार्टियों ने सिर्फ लारे दिए, अब भी लारे देने आते हैं, अब भी लारे देने आएंगे आपके बीच में। अब हमारे को वोट दे दो, हम ये दे देंगे, हमारे को वोट दे दो, हम इतनी बिजली दे देंगे। उनसे एक बात करना, जहां तुम्हारी सरकार है वहां अगर तुमने कर रखा तो हम तार पर तो यकीन करते हैं, यकीन कर लेंगे। अगर तुमने वहां दे रखा है, कांग्रेस वाले आए दोनों कहना हिमाचल में दे रखी हो तुम्हारे से ले लो, बीजेपी वाले आए दोनों कहना साल हो गया थारी सरकार बन रही है, राजस्थान में हमने अगर वहां फ्री कर रखा हो तो हम मान जाएंगे। पर लेकिन जिसने कर रखा है वो छाती ठोक के आपके बीच में खड़े हैं कि दिल्ली में जाके पता कर लो, पंजाब में पता कर लो, हमने कर रखा है, हमें करना आता है, और हरियाणा में भी करके दिखाएंगे।
5 गारंटियां दे के भेजी हैं केजरीवाल जी ने आपके बीच में। पहली गारंटी दी हमारी माताओं के मान सम्मान के लिए। जो हमारी बेटियां यहां से कई बार हमारे घर में पैसे भी नहीं होते, उनको कॉलेज जाना पड़ जाए तो 150 रुपया उनकी जेब में होना चाहिए, उनके अपने पर्सनल भी खर्चे होते हैं। 1000 रुपया महीना हर 18 साल से ऊपर की हर बेटी हर मां को देने का वादा है, केजरीवाल जी की गारंटी है। कोई माता आ जाती है, उसके लिए अपना जमाई भाई ने ओंदना पड़ जाए, 100-200 रुपए देना पड़ जाए, उसकी जेब में पैसे ना हो, किसके मुंह का नहीं देखा है, इसलिए जरूरी है 1000 रुपया वो केजरीवाल जी ने अपनी माताओं के, बहनों के, बेटियों के सम्मान के लिए दिया। दूसरी गारंटी है आपके गांव में, यहीं पर मानपुरे के अंदर 12वीं तक का स्कूल होगा, इतना टॉप क्लास का स्कूल होगा कि ये पीले रंग की बसें यहां आना बंद हो जाएंगी। इस चीज की गारंटी है केजरीवाल की, आप यहीं बच्चे पढ़ाओगे। तीसरी गारंटी है कि मानपुरे के अंदर ही मोहल्ला क्लिनिक, छोटा हॉस्पिटल होगा जिसमें सारे टेस्ट फ्री होंगे और सारी दवाइयां फ्री होंगी। 100 रुपए, 2 रुपए की बट्टी से 2 रुपए की गोली से लेके 40-50 लाख तक का इलाज होगा, और सारा फ्री होगा। 50 लाख तक का इलाज फ्री होगा। चौथी गारंटी है कि पंजाब में 600 यूनिट बिजली फ्री दे दी। जब पंजाब के लोगों का बिजली का बिल आता है तो फिर हरियाणा वाले भी को नहीं भरते, ये मीटरों पर कबूतर बैठेंगे। 5 तारीख ना थम झाड़ू दाब दियो, 8 ने अपना लड्डू लुड्डू बांट लियो, उसके बाद ही पिछला बिल भी ना भरी, आगे भी भरने की जरूरत को, आगे भी बिल को नहीं आना। पंजाब में पता कर लो, दिल्ली में आगे ये मीटर देखने वाले भी नहीं आते, वो बिजली वाले यहाँ को नहीं आते, उन्हें पता बिल तो 0 ही है। तुमको ना गामा बिजली वाले नहीं बढ़ने चाहिए, गामा बिजली वाले बढ़ते तो रोड़ा पड़ जाया करा था, पड़ा था ना, लठ काट लिया ये बताना कोई दिक्कत नहीं, अब लठ काटने की जरूरत नहीं, बस अब बटन दाबना है, 1 नंबर बटन है, 1 नंबर झाड़ू का बटन दाब दियो, इन्हें बटन हम नहीं देंगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। यूं नहीं 5 साल देंगे ना गाँव के गिरते न भी अंदर 24 घंटे लाइट देंगे, 24 घंटे। आज दिल्ली में कोई रिश्तेदार रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, उनसे पूछना तुम्हारे घर में इन्वर्टर है, वो कहेंगे है को नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं है, बोले हमारी कभी बिजली गई, तो यहां भी बिजली भी नहीं जाएगी और बिल भी नहीं भरना, 0 बिल आएगा, 0, ये गारंटी है। 5वीं गारंटी है कि इस सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने 10 साल के अंदर हमारे बच्चों का जीवन जो है ना दुर्भर कर दिया, हमारे को मजबूर कर दिया अपनी जमीन जायदाद गहना गट्टा प्लाट बेच के बाहर जाने के लिए, डोंकी के रास्ते बाहर जाने के लिए हमारे बेटे को मजबूर कर दिया। ये भी नहीं पता कि वो पक्का होगा या नहीं होगा, 20 साल में आएगा, 10 में आएगा, फिर भी एक बेटा मां का कलेजा काट के उसने बाहर भेज दिया। इसकी जिम्मेवार कौन है? ये भ्रष्टाचारी सरकारें हैं जिनको आपने बटन दबा दबा के दिया। ये है 2,20,000 के लगभग नौकरियां जो हरियाणा सरकार की खाली पड़ी है, इन्होंने आज तक वो नौकरी नहीं भरी। सिर्फ डीसी रेट की नौकरी ले लो, डीसी रेट की, और वो भी सिफारिशें करवा के 15,000 की नौकरी देते हैं। पर आपने टेंशन नहीं लेनी, 5 तारीख को झाड़ू वाला बटन दबाना है, 8 तारीख को फिर खुशी मनानी है, और जब तब से ही शुरू हो जाएंगे भर्ती होने। पंजाब के अंदर 2.5 साल में 50,000 नई नौकरियां दे दी, 35,000 पक्के कर दिए, और 3 लाख के लगभग रोजगार दे दिए बच्चों को, 3 लाख लोगों को 2.5 साल के अंदर। आपने बटन दबाना है तो हरियाणा के अंदर जो ये ओहदे खाली पड़े हैं, इसको भरने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, आप लोगों की ताकत के साथ करेगी। अगर जो हरियाणा के अंदर 2,20,000 नौकरियां आएंगी तो फिर संध में भी 2-2.5 आएंगी, और संध में 2-2.5 आएंगी तो 84 में तो आपका हिस्सा भी मिलेगा, वो 50-40 थारे हिस्से में भी आएंगे, यहां भी लगेंगे। और इनको रोजगार देने की गारंटी है केजरीवाल जी की, आपके बच्चों को रोजगार देने की गारंटी है। और जो ये आपका बेटा है, ये साफ सुथरी नीयत का साफ सुथरा आदमी है, पता कर लेना कहीं से, ना पहले कोई दाग है ना परमात्मा आगे कोई दाग लावे, भगवान को मानने वाले हैं,
श्री श्याम जी की अपार कृपा है, परमपिता परमात्मा की, गुरु साहब की अपार कृपा है। सुबह उसका नाम लेके घर से चले और आप लोगों का प्यार सदा मेरे को मिलता ही रहता है। मैं अपने आप का बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि एक छोटे से जिम्मेदार के परिवार से उठ के आज मेरे को यहां तक पहुंचाने वाला वो परमात्मा और आप लोग हो, आप लोग, आपका प्यार है। अब मैं आपसे एक निवेदन जोड़ी करने आया हूं। हमें आपका जो मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। अगर आपका मन करे तो आप मेरे को सही बताना, नहीं तो कोई धक्का नहीं है। क्या मानपुर में स्कूल बनना चाहिए 12वीं तक का? जोर से बता दो। बनना चाहिए। हाथ खड़े करके बता दो, नहीं ना मीडिया वाले ना पता नहीं लगता, ये दिखावेंगे जब ही बात बनेगी। क्या मानपुरे के अंदर हॉस्पिटल बनना चाहिए? क्या बिजली फ्री होनी चाहिए? क्या माताओं के लिए बस यात्रा फ्री होनी चाहिए? फिर चल गया यू तो झाड़ू, ये तो चल गया, ये तो बस वेट करने लग रहा है। यू 3 दिन के 4 दिन के जो से 72 घंटे है न्यू कुकरी लिख रहा है और किस तरह बटन पे जाकर दाब दे। फिर आप बटन का नहीं ध्यान दे के जोर लगा देना। बाकी आपके बेटे का वादा है 5 साल आपके बीच में रह के काम करेगा, दूसरे विधायकों की तरह ये नहीं, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा, यही आएगा, यही आपके बीच में आएगा, इन्हीं परिवारों में आके बैठेगा या 36 बरादरी के भाईचारे के बीच में रह के आपकी समस्या के साथ उलझेंगे। सारे अफसर भी यही आएंगे जैसे पंजाब में आते थे, कहीं बार नहीं जाना अपने को। आप बस मेरी शक्ति बन के खड़े रहना। आपका प्यार ऐसे ही रहे आपके बेटे के साथ। मेरे को किसी चीज की परवाह नहीं है। परमात्मा का साथ और आपका प्यार, दोनों से हम सारी नैया पार हो जाएगी। अपने बच्चों का भविष्य हम अपने आप लिख लेंगे, अपने आप लिखेंगे। इसी के साथ मैं मेरी माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का, बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर मेरे से कोई शब्द गलत निकल गया हो तो मैं माफी मांगता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा परमेश्वर ने इतनी कृपा की है और आगे भी आप लोगों का प्यार मेरे को मिलता रहेगा। 5 तारीख को 1 नंबर बटन दबाना है, झाड़ू के सामने वाला निशान है और बेटा आपका आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भाई अमनदीप सिंह जुंडला जिंदाबाद। ठीक है, अमनदीप सिंह जुंडला जो है पहुंचे हैं मानपुरा, तो कैसा रहा? और जो जन समर्थन है वो काफी जो है मजबूत होता है। मानपुरा छोटा सा गांव है बड़े के साथ, पर पंचायत इसकी सबसे बड़ी है। मानपुरा की जो बात है ना कि जो इन्होंने कह दिया उस पे खड़े हैं। ये इस गांव ने पूरे ने मेरे साथ समर्थन कर रखा है और जिस दिन मेरे को टिकट मिली सबसे पहले मानपुरा ही मेरा परिवार बन के मेरे साथ, मेरी डाल बन के मेरे साथ खड़ा रहा। ये मेरे दुख और सुख का साथी है। मेरे को कभी महसूस नहीं होता कि मैं जुंडले पे हूँ या मानपुरा में हूँ। ऐसे 5-7 ऐसे गाँव हैं जो मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मैं उनका कभी देना नहीं दे सकता और मानपुरा उनमें से एक गांव है जिसने मेरे को प्यार दिया। और मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि अगर मेरे को सेवा का मौका मिलता है तो मैं 5 साल इनको कभी भी कहीं इनकी पगड़ी पे दाग नहीं लगने दूंगा। ये मैं भी इनसे वादा करके जाता हूँ। सर, आज विशाल काफिले के साथ स्वागत किया है कंबाइन पे आप। ये मेरे युवा साथियों का मेरे साथ प्यार है। देखो, युवाओं के अंदर जोश है, वो चाहते हैं कि क्यों ना ये जोश के साथ और युवा आगे बढ़े, क्योंकि अब की बार एक युवा को टिकट मिली है, अगली बार सारी पार्टियों से युवा आए, यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इनको जो आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश अच्छा चलेगा, हमारा
जो हल्का है वो अच्छा चलेगा। इसलिए युवाओं का 36 बरादरी के भाईचारे के युवाओं का मेरे को इतना अपार समर्थन मिल रहा है कि मेरे को खुद भी नहीं पता। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कभी 1 लाख वोट ना आ जाए वही युवा 1 लाख वोट ना आ जाए, क्योंकि कई बार मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो विरोधी दल में भी घूमते हैं ना, वो मेरे को फोन करके एक बार कहते हैं, विरोधी दल तो क्यों मेरे से अपशब्द है ये तो मैं नहीं, मेरी जुबान से अच्छा लगता, जो मेरे दूसरे साथियों के साथ घूमते हैं और पार्टियों में, तो वो भी मेरे को फोन करके कहते हैं भाई साहब सच बता दे, हम चढ़ तो गए पर वोट आपकी है, कड़ी नेम ले लो। मैं नेम की जरूरत नहीं भाई, मैं आपके आगे तो सिर्फ हाथ जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ना कोई मेरा विरोधी है, ना मैं किसी से विरोध करता। 36 बरादरी एक है, हम मानवता के लिए आए हैं, मानवता की सेवा के लिए आए हैं, और सभी परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। कोई जात पात धर्म पे भी मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता। मैं तो ये समझता हूँ कि भगवान ने जिस काम हमें भेजा है वो काम अच्छे से करेंगे, प्रभु के गुण गाते रहो, काम करते रहो, कर्म करो। तो कहते हैं ना, गुरु नानक पातशाह ने कहा है कि कर्म कर, नाम जाप और वंड छक। तो ये वंड के छिको परमात्मा का यही है, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपके पत्रकार साथियों का, आपका भी अच्छा है जो आप हमें दिखा देते हो, आपका भी धन्यवाद करते हैं। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ आज कि 5 तारीख को झाड़ू चल चुका है, मेरी माताओं बहनों ने भी मन बना रखा है।